नमस्कार दोस्तों। मैं अमरीश श्रीवास्तव आज एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने आया। अभी हाल ही में दक्षिण भारतीय अभिनेत्री नयनतारा जी, उनकी एक फिल्म आई थी अन्नपूर्णी। दक्षिण भारतीय अभिनेत्री नयनतारा जी बहुत अच्छी अदाकारी करती हैं, कलाकार हैं, संवेदनशील हैं। साथ ही हिंदू और सनातन धर्म की मान्यताओं में उनका विश्वास भी है। अच्छे परिवार से है। लेकिन जो ये फिल्म उद्योग है, इसमें पता नहीं कहां से ऐसे लोगों का बहुत अच्छा होल्ड है जिनको सनातनी परंपराओं पर अकारण प्रहार करने में बड़ा आनंद आता है। और ये आनंद बढ़ता चला जाता है जब उनकी फिल्में हिट होती हैं। आप कोई भी पुरानी पिक्चर देखिएगा, उसमें ब्राह्मण, बनिया और क्षत्रिय, इनको हमेशा ही एक गलत रूप में दिखाया गया है। ब्राह्मण को लालची दिखा देंगे, ब्राह्मण को बलात्कारी दिखा देंगे, बनिया को शोषणकारी दिखा देंगे कि जो सूद देता है, कर्ज देता है, उसके बाद बहुत बुरी तरह से व्यवहार करता है। क्षत्रिय को अय्यास दिखा देंगे और स्त्रीत्व को हरण करने वाला दिखा देंगे। और ये फिल्में जो है बहुत चली, चाहे वो दो बीघा जमीन जैसी पिक्चर हो या और भी कोई पिक्चर हो। कुल मिलाकर के इन चीजों पर बढ़िया कमाई होती है, क्योंकि एक वर्ग इसलिए देखता है कि उसको लगता है कि हम शोषित वर्ग से हैं। दूसरे वर्ग के ऊपर मानसिक दबाव ये होता है कि क्या ये वास्तव में सच था। देख करके आते हैं, कमाई बढ़िया होती। देश आजाद हुआ, इतिहास पर वामपंथी विचारधारा के लोगों का होल्ड आ गया। उनका एक ही काम रहा कि जो सनातन सभ्यता भव्य और महान है, उसको कैसे भी धूमिल और दूषित किया जाए। इनका टारगेट ब्राह्मण नहीं, इनका टारगेट वो ब्राह्मण है जो कहीं ना कहीं धर्म रक्षा के लिए अपने जीवन को समर्पित करता है। फिल्म अन्नपूर्णी की कहानी हो सकता है नयनतारा जी ने पढ़ी हो, लेकिन उनको ये अनुमान ना हो कि इसके पीछे कॉन्स्पिरेसी क्या है। अन्नपूर्णी फिल्म में एक ब्राह्मण की बेटी है, ब्राह्मण पूजा पाठी है, ये दिखाया गया है। उसको शेफ बनना है, यानी पाक कला विशेषज्ञ। पाक कला विशेषज्ञ के बहुत सारे एग्जाम भी होते हैं, साथ ही बहुत सारी प्रतियोगिताएं भी होती हैं जहाँ शाकाहारी और मांसाहारी दोनों बनाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई आपत्ति नहीं है। आपका मन है, आप कुछ भी बनाइए, कुछ भी खाइए, ये आपके ऊपर निर्भर करता है, कोई आपको नहीं रोकेगा। धर्मशास्त्र से बताते हैं कि आप ये करेंगे तो उसके ये परिणाम होंगे, ये करेंगे तो ये होंगे। बाध्य वो भी नहीं करते। सनातन संस्कृति की सबसे अच्छी विशेषता ये है कि ये सबको समाहित करता है। ये कभी किसी को बाध्य नहीं करता कि तुमको यही करना है और अगर तुम ये नहीं करोगे तो तुम बाहर हो जाओ। ये नहीं। इसमें क्या होता है कि दो चीजें जो हैं चुभने वाली। पहली ये कि आपको मांसाहारी व्यंजन बनाने हैं, आप बनाइए, उसके लिए आपको हिजाब पहनने की क्या जरूरत है। यानी कि एक तरह से आपने ये दिखाया है कि अगर मांसाहारी व्यंजन हम बनाएंगे तो फिर हम हिंदू धर्म को छोड़ रहे हैं, पहली चीज। दूसरी कंट्रोवर्सी जो है बुरी लगी है, वो ये लगी है कि उस फिल्म में नयनतारा के मित्र का ये कहना कि जब भगवान राम और लक्ष्मण जी वनवास में थे तो वो मांसाहार करते थे। मांसाहार की बात न रामचरितमानस में है, न वाल्मीकि रामायण में है, न आध्यात्म रामायण में है। और अगर ये होती भी तब भी हम लोग इसको मानते नहीं, क्योंकि भगवान राम शुद्ध सच्चिदानंदमय है। वो जीवधारियों की रक्षा करते हैं, मांसाहार वो नहीं कर सकते। आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं हो तो होता क्या है कि एक जगह पे कहीं अगर किसी शब्द को लगाया गया है तो उसके शब्द के अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं। लेकिन
इन किसी भी ग्रंथ में इस तरह का कहीं कोई वर्णन नहीं है कि वनवास काल में भगवान ने मांसाहार किया था। फल लिए, फ्रूट जो मेवा या मिष्ठान इत्यादि, वही सब उन्होंने खाए हैं। हिरण का शिकार करने का प्रयोजन क्या था वो भी सबको पता है। अब प्रश्न ये था कि अगर यहाँ पर नयनतारा जी की जगह कोई ऑर्डिनरी अभिनेत्री होती तो हो सकता है कंट्रोवर्सी होती भी नहीं, क्योंकि कौन ध्यान देता है। आपको मैं थोड़ा सा और ले जाऊं, जब ये पेरियार और अंबेडकर जैसे लोग समाज में थे, उस समय गीता प्रेस की भी स्थापना हो चुकी थी और इस्कॉन की भी हो चुकी थी। इनके मूर्खतापूर्ण सवालों का उत्तर ना गीता प्रेस ने कभी दिया और ना इस्कॉन वालों ने कभी दिया, जबकि ये तो उस समय थे। तो होता क्या है कि जब कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति कोई सवाल करता है तो कोई उत्तर नहीं देता है कि ठीक है, तुम्हारे मस्तिष्क में जो है तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। लेकिन जब कोई संभ्रांत, जिसे हम कहते हैं कुलीन, जिसे कहते हैं थोड़ा विद्वान, अगर कोई प्रश्न करता है तो उत्तर देना बनता है। और यदि वो प्रश्न उसके व्यक्तित्व के बिल्कुल विपरीत होता है तो बुरा भी लगता है कि भाई ये प्रश्न कोई अनपढ़ करे तो समझ में आता है, आप जैसा व्यक्ति अगर करता है तो बुरा लगता है। जैसे अगर कोई मैथमेटिक्स का अध्यापक ये कहे कि मुझे बाइनोमियल थ्योरम नहीं आती या गुणनखंडन नहीं आते, और वो एक अध्यापक है, तो सुनने वालों को भी गुस्सा आएगा और सबको बुरा लगेगा कि भाई अगर आपको कुछ नहीं आता तो फिर आप अध्यापक कैसे बन गए। तो गलती जो है वो दो है। पहली ये, आपको पाक कला विशेषज्ञ बनना, तो शाकाहार में भी बहुत सारे व्यंजन है। चलिए आप किसी प्रतियोगिता के लिए तैयारी कर रहे हैं और उसमें मांसाहार का व्यंजन बनाना भी है, तो उसके लिए आपको हिजाब पहनने की जरूरत क्या है। दूसरा कंट्रोवर्शियल थॉट ये है कि भाई भगवान राम के ऊपर आप उंगली क्यों उठा रहे हैं कि उन्होंने मांसाहार किया था। अपनी बात को मनवाने के लिए कुछ भी आप बोल दोगे। ये जो चीजें होती हैं ये पिक्चर को हिट करा देती है कंट्रोवर्शियल बना के। शायद इन्होंने भी ऐसा ही सोचा हो। लेकिन हुआ क्या है कि जैसे जैसे अन्य धर्मों के लोग कट्टर होते चले गए, हिंदुओं को भी लगा कि हमारा धर्म जो है अब इसको संरक्षण की आवश्यकता है, शिक्षण की नहीं है। क्योंकि बहुत आरोप लग चुके हैं, बहुत कमियां हो चुकी हैं, और अब आवश्यकता है कि हमारे धर्म का संरक्षण किया जाए। जो छोटी छोटी बातों को हम नकार देते थे, वही बातें फिर आगे चल के हमारे लिए सरदर्द बनती। कोई गणेश जी पर आरोप लगाता है, कोई भगवान राम पे लगाता है, कोई भगवान कृष्ण पे लगाता है। शुरू में सब ये इसलिए टॉलरेट होता गया कि चलिए कोई बात नहीं, आपकी मर्जी, आप कुछ भी मानिए, हम क्या मानते हैं वो अलग। लेकिन हर चीज की एक सीमा होती है। जब वो सीमा पार होती है तब प्रॉब्लम, और वही अब होने लगी। अब चूंकि हमारे सनातन धर्म को भी संरक्षण की आवश्यकता है, तो हम लोग भी इन बातों का विरोध करने लगे। और ये विरोध ऐसा नहीं है कि हम अ, उस तरह का कुछ विरोध करें कि इनका अपमान सर्तन से जुदा, वो परंपरा नहीं है और ना होगी। क्योंकि सनातन धर्म में दंड का विधान तो है, लेकिन दंड देने वाला कोई ना कोई उच्च स्तरीय होता है, यानी कि राजा हो, अधिकारी हो, या स्वयं भगवान। विनाशाय च दुष्कृताम काम उनका है। सामान्य मानवों का आत्मरक्षा तक तो है। ठीक है ना। तो गलती जो हुई वो ये दो हुई है। आपको मांसाहार व्यंजन बनाने हैं, आप बनाइए, आपकी स्वतंत्रता है। आपके जब पिता नहीं रोक रहे तो हम कौन है रोकने वाले। लेकिन कम से कम एक ब्राह्मण परिवार में आपने जन्म लिया है तो हिजाब पहन करके क्या दिखाना चाह रहे, मतलब क्या आप लॉजिक है पता नहीं। दूसरी चीज है, उसमें भगवान राम को घुसेड़ने की क्या जरूरत है। उनका लेना एक न देना दो। देखिए चूंकि राम मंदिर का मुद्दा, राम मंदिर बन रहा है, तो यहाँ राम जी का नाम लेंगे तो एक बहुत बड़ा समुदाय जिनको भगवान राम से द्वेष है वो पिक्चर जरूर देखेंगे, और जिनको भगवान से प्रेम है वो भी गुस्सा करेंगे। तो पिक्चर अपने आप में कंट्रोवर्सी में हिट हो जाएगी। लेकिन हो गया उल्टा। तो मेरी तो विनती है, अच्छे टॉपिक लीजिए जिससे समाज में सद्भाव बढ़े, प्रेम बढ़े, विकृतियां ना आए, लोग अच्छे मन से देखें, अच्छी सीख लें, और आपस में देखने के बाद द्वेष भाव ना रखें, घृणा ना हो। बाकी तो
संविधान का तो राज है ही। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बाद में मिलते हैं।